करते हैं, अपने रब से ताल्लुक अपना जुड़ा रहे, दुआ पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह व नऊज़ु बिका मिनन नार। ये आखिरी अशरे की दुआ है, हम पढ़ते रहे। टाइम हो गया, 57 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी। बिस्मिल्लाह, शुरू कर। भाई की तरफ से जवाब दिया है। बर्थडे बॉय। इफ्तार के फौरन बाद नमाज खड़ी होगी इंशाअल्लाह। नमाज के बाद हमारे जितने शहर के पुलिस ऑफिसरान, पुलिस महकमे के तमाम बड़े ऑफिसरान यहाँ हमारे दरमियान से मोहब्बत बांटने आए हैं, उन हजरात का यहाँ इस्तेक़बाल होगा। उनके कुछ पैगाम है जो वक्त करेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी साथी जाने की फिजा न बनाए, बहुत जल्दी इफ्तार से फारिग हो जाए सभी अहबाब। तो रशीद मिफ्ताही साहब आज के प्रोग्राम की अहम शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। गोवाड़ मुड़गरे और कलिंदर मामू जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है यहाँ के पिपरी चिंचोड़ शहर के, आप तमाम हजरात का इस्तेकबाल है। मैं इसके बाद आने वाले मेहमानों का इस्तेकबाल शुरू करूँ। जनाब महबूब भाई से गुजारिश है कि वह यहाँ आ जाए। शुक्रिया डीसीपी साहब, शुक्रिया सऊद भाई। इसके बाद एसीपी साहब से गुजारिश है उनका इस्तेकबाल करेंगे। गणेश जवालवाड़ साहब सीनियर पीआई निगड़ी, इनसे गुजारिश किया जाएगा। मैं डॉक्टर साहब जनाब महबूब शेख साहब मदनी सोशल फाउंडेशन के रूह रवा, इनसे गुजारिश करता हूं। जज़ाकल्लाह महबूब भाई, शुक्रिया। इस प्रोग्राम को जिसने 4 चांद लगाए और एक नई रूह इस प्रोग्राम करता हूं कि जनाब राजेंद्र निकालजे साहब का इस्तेकबाल करें। इसके बाद की जनाब बाबू शेट्टी साहब का इस्तेकबाल किया जा रहा है। मैं अब्दुल्ला भाई मुगरदाल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और जनाब बाबू भाई देखो इधर। जनाब राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा के पिंपरी
आरपीआई के पश्चिम महाराष्ट्र के सचिव जनाब बाड़ा भागवत साहब, इनके इस्तेकबाल करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं कि वो सऊद भाई आए और बाड़ा भागवत साहब का इस्तेकबाल करें। के लिए मैं अब्दुल कबीर भाई इधर देखो। गुजारिश करता हूँ हाजी दस्तगीर मनियार साहब का इस्तेकबाल करें। ये गले में डालो ना इनके, ये गले में डालो। पिंपरी चिंचवड शहर अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष जनाब यूसुफ भाई कुरैशी साहब यहाँ मौजूद है, उनका इस्तेकबाल किया जाता है। मैं कदीर भाई से गुजारिश करता हूं कि आप इस्तेकबाल करें जनाब। तशरीफ लाएं। मैं मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इधर इधर अनवर भाई पानसरे का इस्तेकबाल फरमाएं। जनाब गोपाल मुदगरे साहब, इनका इस्तेकबाल किया जा रहा है। मैं मौलाना आलिम से गुजारिश है कि अजीज भाई शेख का इस्तेकबाल करें। शख्सियत वैसी चाचा मैं मौलाना मिफ्ताही साहब से गुजारिश करता हूं कि इस मुबारक मौके पर आपकी चंद नसीहतें हम लोगों के सामने रखें। मौका अच्छा है। मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हमारे जो पुलिस अफसरान हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों को सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूं कि देखिए, जब भी आग लगती है तो बुझाने के लिए पानी को दावत दी जाती है, पानी वाले को बुलाया जाता है। अगर नफ़रत कहीं से आ रही है तो इसको मोहब्बत के पानी से ही बुझाया जा सकता है। हम सबको एकजुट होकर मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। हम अलग अलग बूंद है, मिल जाए तो समंदर हैं। हम अलग अलग धागे हैं, मिल जाए तो चादर है। हम अलग अलग कागज़ है, मिल जाए तो किताब हैं। मिलजुल कर रहने में फ़ायदा है, हमारा भी, आपका भी, हमारे मुल्क का भी। मैं आखिर में एक शेर कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सदियाँ गुजर गई, क्या हुआ तेरे सजदों से, सदियाँ गुजर गई। इंसान तुझे बना दे वो सजदा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब। इसके बाद एक छोटे जनाब इमरान बेग साहब करेंगे इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ इमरान बेग साहब से वो आएँ और शाहबुद्दीन भाई का इस्तेकबाल करें। जनाब अब्दुल हमीद जलील साहब नदवी से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार और पैगाम मोहब्बत को यहाँ पेश फरमाएँ। मौलाना अब्दुल हमीद जलील साहब। हमारे भाई इरफान सैयद साहब और दीगर हमारे रहनुमा और मेरे तमाम साथियों, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। उनका जो काम है, जो हो रहा है, जो आजकल के पॉलिटिकल हैं, जो कर रहे हैं, कभी अजान पे पाबंदी के मुतालबे और कभी कुछ, जिससे एक नफरतों की दीवार बन रही है। तो आज के इस प्रोग्राम से हम कहना चाह रहे हैं, उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक फैले। हमें तो काम मोहब्बत का करना है, और मैं कहता हूं उन लोगों से जिन्होंने अभी आज तक आकर हमें छूकर नहीं देखा, उनसे मेरे
एक शेर से मैं उनसे अदबन उन्हें मुतवज्जे कर रहा हूँ। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, अरे मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। वो हम तक आए नहीं, हमने तो उन्हें बारहा दावत दी है, हम तो उन्हें बारहा बुलाते हैं। हमने हर मौके से इस्लाम के अमन के पैगाम को, इस्लाम के मोहब्बत के पैगाम को, मुसलमान को जो तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है उस तालीम के जरिए समझाने की कोशिश की। कोरोना का जमाना गवाह है कि जब हमने इस इलाके के अंदर देखा कि एक हिंदू भाई परेशान है, उसके भाई को अर्थी देने वाला कोई नहीं है, हमने आगे बढ़कर उसे अर्थी दी है, हमने उसका अंतिम संस्कार किया है। हाजी गुलाम रसूल यहाँ मौजूद है, पुलिस महकमा देख रहा था। सारे वो लोग जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो अपनी रैलियों में तलवार लहराकर नफरतों को का ऐलान कर रहे हैं, हम उन्हें आज मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, हमारा ये मुल्क प्यार और मोहब्बत का प्रतीक रहा है। आज तक हमारा मुल्क बाकी है तो प्यार और मोहब्बत की बिना पर। हम इस मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को सुपर पावर की हैसियत पे देखना चाहते हैं। और किसी भी मुल्क की तरक्की नफरत के साथ नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ प्यार के साथ हो सकती है। हम ये कहेंगे, आओ मेरे दोस्तों, हाथ में हाथ डालो, कांधे से कांधे मिलाओ, दिल से दिल लगाओ और मोहब्बत के पैगाम को आम करो। पुलिस महकमा यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरी गुजारिशात, एक तो सोशल मीडिया पर बहुत गहरी नजर रखी जाए। आज सोशल मीडिया से सारी नफरतें फैलाई जा रही है। साइबर क्राइम को इतना आप फाल कर दें कि अगर नफरत की कोई पोस्ट नजर आए उस पर फौरन कार्रवाई की जाए। आज हमारे दरमियान यहाँ बाबू शेट्टी साहब हैं, एक बड़े समाज को लेकर चल रहे हैं। इन लोगों को भी हमने देखा है, ये भी सियासत करते हैं, लेकिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्हें भेदभाव करता हुआ नहीं देखा। हमारे भाई इरफान सैयद साहब हैं, आज शिवसेना को लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मुस्लिम समाज उन्हें अपने सर पर बिठा कर रखे हुए और हजारों हिंदू भाई उनसे फायदा उठा रहे हैं। ये है प्यार और मोहब्बत। हम नहीं चाहते कि ये अजान के नाम पर, ये नमाज के नाम पर दूरियां पैदा की जाए, झगड़े पैदा किए जाए। और दूसरी मेरी दरखास्त पुलिस महकमे से है कि जब भी कोई रैलियां हो, जब भी कोई जुलूस हो, गणेश उत्सव या त्यौहार हो, चाहे वो हिंदू भाई का त्यौहार हो, चाहे वो मुस्लिम भाई का त्यौहार हो, उस त्यौहार से पहले उस इलाके के लोगों के साथ, हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों के साथ पुलिस स्टेशन में या डीसीपी ऑफिस में या कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग बुला ली जाए और उस त्यौहार से पहले वो मीटिंग बुलाकर आपस का सलोखा, प्यार मोहब्बत समझा दिया जाए। उन्हें बता दिया जाए कि ये आपके दरवाजे, हम कसम खाते हैं कि अगर वो हनुमान जयंती लेकर निकलेंगे हम उन्हें पानी पिलाएं, और हमने किया है। वो अपने किसी भी त्यौहार के साथ आए, हम उनका इस्तेकबाल करेंगे। हम प्यार और मोहब्बत आम हो, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश में आपके साथ देंगे इंशाअल्लाह। और आए हुए तमाम मेरे दोस्तों से मेरी दरखास्त है, अपने अपने इलाकों के अंदर प्यार और मोहब्बत को आम करें, अखलाक सिखाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा वाकया बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर जब अपने घर से निकला करते थे तो एक बूढ़ी रोजाना आप पर कचरा फेंका करती थी। ऐसा हुआ कि उनके 2-3 दिन गुजर गए, कचरा नहीं डाला गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा से कहा, मेरे दोस्तों क्या बात है, मैं गुजरता हूँ, वो बूढ़ी कचरा नहीं डालती, उसकी खबर लेकर आओ। जब ये लोग वहां पहुंचे खबर के लिए, पता चला वो बीमार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद नफ्से नफीस उसके घर तशरीफ ले गए, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर वालों ने देखा मोहम्मद आए हैं, का बदला तो नहीं लेने आए हैं? कहा अम्मा बदला नहीं लेने आए हैं, 3 दिन से तेरा तोहफा मुझे नहीं मिल रहा था, मैं फिक्र में था, पता चला तो बीमार है, मैं तेरी पुरसाने हाली करने आया। ये है मोहब्बत का दर्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कूड़ा फेंकने वालों पर भी हम मोहब्बत के फूल निछावर करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा प्यार और मोहब्बत को खूब आम किया जाए
फिर कहूँगा उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज पुलिस महकमे के एक बड़े ऑफिसर जनाब निकालजे साहब ने ये पैगाम दिया है इफ्तार पार्टी के आयोजन में, वो हमारे भरपूर साथी रहे। हम तमाम पूरे समाज के साथ उनका तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूं और ये इस्तेकबाल तालियों की गड़गड़ाहट से हो। मैं तमाम से कहूँगा यही हमारी मोहब्बत है, इससे ज़्यादा हम आप लोगों को कुछ नहीं दे सकते। फ़कीरों के पास दुआएं हैं कि अल्लाह आप लोगों का साथ हमारे साथ रखे। और आप जैसे ऑफिसरान पर हमें गर्व होता है कि आप लोग हमें हमेशा जो है वो धर्म से और वो संविधान के दायरे में ड्यूटी करते हुए दिखाई दिए। हमने आपको दूसरे पुलिस वालों की तरह नहीं देखा। पिंपरी चिंचोड़ अगर शांत है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा आप लोगों की धर्म से दूरी और जिस तरह संविधान के दायरे में रहकर हिंदू मुस्लिम तमाम समाज के साथ एक तरीका इख्तियार करने पर है। बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं और अपने पुलिस महकमे का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। डीसीपी साहब, एसीपी साहब, इन लोगों ने बड़ा कीमती वक्त निकाला, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन पर है। मैं एक बार फिर चाहूंगा हमारे पूरे पिंपरी चिंचोड़ पुलिस महकमे के लिए मेरे नौजवान ताली बजाकर इस्तेकबाल करें। माशाअल्लाह, शुक्रिया। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूं एसीपी साहब आए। दावते इफ्तार मजदी सोशल फाउंडेशन तर्फे आयोजित या इफ्तार पार्टीच्या अनुषंगानं व्यासपीठावर उपस्थित असणारे या झोनचे डीसीपी पंजा किप्पर साहेब, माझे सहकारी गणेश जवादवाड साहेब, इरफान सय्यदजी, मौलाना अमीनजी, मौलाना राशीदजी आणि सर्व मुस्लिम बांधव. मौलाना अमीन यांनी सांगितलं की मी काय देऊ शकतो तर प्रेम देऊ शकतो. जगातल्या सगळ्या लोकांनी जर हा विचार केला की आपण काय देऊ शकतो तो प्रेम देऊ शकतो, तर जगात कुठे तंटे, भांडणं, वादावादी, जातीय धार्मिक दंगली कुठंच होणार नाही आणि जग हे एक खूप सुंदर जागा होईल. आज मी मौलाना रशीदना पहिल्यांदा पाहिलं. त्यांचं नाव खूप ऐकलेलं, यूट्यूबवर ते खूप प्रसिद्ध आहेत आणि त्यांना 1 मिनिट वेळ दिलेला. पण असं वाटत होतं मनातून की त्यांनी आणखी बोलावं, जास्ती बोलावं आणि हा प्रेमाचा संदेश सगळीकडे पसरवावा, जेणेकरून या जगामध्ये शांती पसरेल. रमजानचा महिना हा मुस्लिम बांधवांचा सर्वात पवित्र महिना आहे. कारण हजरत मोहम्मद पैगंबर साहेबांना कुराणची जी काय प्राप्ती झालेली होती ती या महिन्यामध्ये झालेली होती आणि पाप कमवा आणि पुण्य जाळा हा एक दिव्य संदेश या रमजानच्या महिन्यामध्ये सर्व मुस्लिम बांधव पाळत असतात आणि दान धर्म करत असतात. खरोखर या रमजानच्या महिन्याच्या पवित्र महिन्याच्या तुमच्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि पोलीस दल हे तुमच्यासाठी सदैव असतं. तुम्ही 2 पावलं आमच्याकडे चाला, आम्ही 10 पावलं तुमच्याकडे चालू. रात्री 2 वाजता जरी तुम्ही आम्हाला हाक मारली तरी आम्ही तुमच्यासाठी नक्कीच असतो. ईदच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय जय भारत. का महीना है, सभी मुस्लिम भाइयों के लिए ये बहुत एक पवित्र महीना है. दिन भर फास्टिंग रख के, उपवास रख के, शाम के खुशहाल माहौल में हम उस फास्ट को ब्रेक करते हैं. जो इंग्लिश में अगर उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाए तो इट्स अ फीस्ट ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट. इट्स अ फीस्ट. हम जो फीस्ट खाते हैं, जो स्वीट खाते हैं, तो फास्ट ब्रेक करने के लिए खाते हैं और एक दूसरे के बीच में वो स्वीट्स बांटते हैं. हम एक दूसरे के बीच में खुशहाली बांटते हैं. तो ये बहुत भी बड़ा बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट उसके पीछे एक संकल्पना है. और हम पूरे यही नहीं, पूरे दुनिया भर में लगभग 200 करोड़ हमारे मुस्लिम बांधव आज इसको सेलिब्रेट करते हैं और ये लगातार 30 दिन सेलिब्रेट करते हैं. बहुत बड़ी बात है.
और ये आज का त्यौहार नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने जो 1400 साल पहले 624 में उसको बैटल ऑफ बद्र विजय के मौके पर इसको जो स्टार्ट किया है उसका अभी तक चलता आ रहा है। तो इसका बड़ा लंबा इतिहास है और इतिहास को हम डे बाय डे बहुत ही अच्छे तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम खाली एक ही तरीके से इस फेस्टिवल को नहीं देखना चाहिए और पर्टिकुलरली ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, इस भारत की भूमि पर। हमारा भारत का भूमि एक विविधता में एकता लाने वाला भूमि है। इसमें बहुत सारे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और हर फेस्टिवल के पीछे आपको सैक्रिफाइस नजर आएगा। आपको किसी को खुशी देने का एक आपको बेसिक उसके पीछे संकल्पना नजर आएगी। जैसे कि रमज़ान में हम गरीबों को, दोस्तों को, अपने मेहमानों को खुशियाँ बांटते हैं, स्वीट्स बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं। तुम अगर किसी में क्रिसमस को साथ में लोगे उसमें भी तो हम सेव ही तो करते हैं। क्रिसमस में जाओगे तो उसमें भी हम सेव करते हैं, हमारी खुशियाँ दूसरे को मिले, दूसरे को हमको हमारी खुशियाँ लगे और सब लोग खुश रहे। यही कंसेप्ट उसके पीछे है। दिवाली में हम देखें तो दिवाली में भी है यही है। तो दिवाली में हम स्वीट बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, हमारे दोस्तों को मेहमानों को साथ में लाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। सो देश का जो हमारा एक कल्चर है ये बहुत ही यूनिक है और किसी भी कारण क्यों ना हो बट हमारे देश में सभी बड़े बड़े रिलीजन्स जो है हमारे यहाँ से उसका ओरिजिन है। चाहे हिंदुइज्म हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, इस्लाम का भी जो ये वेरिएंट हम यहाँ देखते हैं। यहाँ जो इंडिया का एक स्पेशल अपना अपना उसका रुतबा है, सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करने का। दुनिया में कहीं जाओगे तो उसका कोई डिवाइड आपको दिखाई देगा बट यहाँ ऐसा कोई डिवाइड नहीं है। हिंदू मिक्स होते हैं, मुस्लिम मिक्स होते हैं, क्रिश्चियन मिक्स होते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं। आप जो अभी कुछ अभी चीज़ें देखते होंगे कि इसके लिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट एज ए पुलिस ऑफिसर और जो कुछ थोड़ा ज्ञान मुझे पढ़ाई करके जो भी मिला है तो मुझे इसमें कोई गलत नज़र नहीं आता है। हमारा सालों से चलता आ रहा है। हम अननेसेसरी अंदर कुछ फियर रखते हैं, कुछ डर रखते हैं, तो ऐसा डरने वाला कोई चीज़ नहीं है। 20 साल पहले भी जब तुम कुछ सेलिब्रेट करते होगे तो कोई मुद्दा आया होगा और उससे हमारे भाइयत में कोई फर्क नहीं पड़ा है, भाईचारे में कोई फर्क नहीं पड़ा है। 50 साल पहले भी ऐसे कुछ आते गए होंगे, ऐसे कुछ लहरें आती गई होंगी बट हमारे भाईचारे में तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और आगे भी 50 साल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेक इट श्योर। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा इंडियन कल्चर यूनिक है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, दैट इज गारंटेड। इसको कोई तोड़ नहीं सकता है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसके जो जड़ें हैं बहुत स्ट्रांग है। जड़ें हैं बहुत स्ट्रांग है। आप देखते होंगे सिख गुरु हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसने साथ बैठ के ये सब चीज़ें लिखी हुई है, एक दूसरे को समझ के लिखी हुई है। तुम उसके जड़ में जाके देखो, कोई भी किसी के कोई भी रिलीजन किसी के आड़ नहीं आता है। जो हिंदू कहता है वही मुस्लिम कहता है, उसका अलग तरीका है। जो हिंदू मुस्लिम कहते हैं वही क्रिश्चियनिटी में भी लिखा है, उसका अलग तरीका है। तो हम कोई भी हमारा फेस्टिवल हो, कोई भी भाईचारा हो, किसी के आड़ नहीं आता है। जब तक हम कन्फ्रंट नहीं होंगे कल्चरली तब तक हमारा इंडियन जो भारतीयत्व है कभी ख़त्म नहीं होगा। ये मुझे पूरा उसका विश्वास है। इसलिए और दूसरी साइड में जब मैं खाकी पहन के आपके सामने खड़ा हूँ, हमारा तो अलग ही धर्म है। हमारे धर्म का कोई लिमिट नहीं है। ये तो ये बड़े बड़े 2-4 धर्म हो गए। इंडिया के दूसरे पार्ट में भी काम करके आया हूँ, ठीक है। तो त्रिपुरा करके नॉर्थ ईस्ट में ईशान्य भारत में छोटा राज्य है, उसमें 19 ट्राइब्स है, अलग अलग जातियाँ हैं, जनजातियाँ। हर एक का फेस्टिवल अलग है, हर एक का कल्चर अलग है। उनके कई फेस्टिवल में दारू बनाना पीना उनको अलाउड है, ठीक है। जहाँ अभी मेरे उसी राज्य में दूसरा जो बांग्लादेश है उसका बॉर्डर एरिया है, उसमें दारू पूरा बंद है, नशा करना पूरा वर्ज है। दूसरे साइड में दारू बनाना लीगल है,
मतलब हमारे यहाँ ट्रेडिशन का, वैरायटी का कोई लिमिट नहीं है, और ये सब वैरायटीज पुलिस उसको झेलता है। ठीक है, तो हमें कभी कोई डर नहीं लगता है। अभी आपको कुछ मन में कुछ होगा, कुछ शंका, पर हमारे मन में कोई शंका नहीं। ये फेस्टिवल भी बहुत बढ़िया होगा और आप बहुत खुशहाली से उसको मनाएंगे। रोशन होगा। कुछ लोग मक्का जला रहे हैं और मैं दिए जला रहा हूँ। मैं रस्म शुक्रिया के लिए जनाब निकाजे साहब को दावत देता हूँ, आकर जो लोग आए हैं उनका शुक्रिया अदा करें। जनाब निकाजे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जनाब डीसीपी साहब, कौड़े साहब और जवाद वार साहब, हमारे इमरान भाई और हमारे मौलाना, मुझे सबके नाम तो पता नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही बैठे थे हम लोग। बैठने के बाद में महबूब ने कहा था कि एक थोड़ा सा मसला हुआ है वटे के ऊपर, छोटी सी मीटिंग थी, और ये जो हमारी जो इफ्तारी की दावत थी, तो ये अपने जो यूनिट का ऑफिस है वहाँ पर होने वाली थी। लेकिन बाद में हमारे समीर भाई ने कहा था कि छोटा करने के वजह से बड़ा करेंगे, क्योंकि सब के सब अपने भाई है। पिंपरी से लेके तो वोटे तक के, तो पुणे के पूरे कोने तक एक फ़ोन करेंगे तो सब आ जाएंगे मेरे साथ। इसलिए हमने शुरू किया था। तो सचमुच वैसा हुआ। यहाँ पर आने के बाद में हमारे मौलाना साहब ने जो तो इतनी अच्छी बात कही कि जो अभी तक के दिल में ऐसी बैठा और हमेशा के लिए रहेगी। उसके बाद में हमारे कौड़े साहब ने जो तो अच्छी दो ही लफ्ज़ बोले, लेकिन बहुत अच्छी बात की। उसके बाद डीसीपी साहब ने भी जो तो जो हमारा कंट्री है, हमारा जो देश है, ये बहुत सारे जो तो जाति जमातियों से, लेकिन एक संविधान के सूत्र में बंधा हुआ है, और वो संविधान हमें जो तो जीने की, चलने की पूरी एक सहूलियत देता है। और उसी भाईचारे से जो तो हम अपने देश में रहते हैं। हम सब अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ब्रेन के बजाय खिले और कंकड़ भरे होते हैं कि जो हमें परेशान करते हैं, और उसी कंकड़ को और कीलों को जो तो हमें दूर करके शांति और अमन का संदेश देना है। और ये संदेश जो तो हमारे जो सुपीरियर थे उन्होंने यहाँ पर दिया है। मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन्हें हमने सिर्फ फ़ोन के ऊपर बात की थी, वो सब भाई यहाँ पर आए और आकर के हमारे इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई, वो उन सब का जो तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब की तरफ से ये ईद की मुबारकबादी आई है तमाम उलमा के लिए। कुछ नौजवान फोटो लेना चाह रहे हैं। जहां इतना वक्त आप लोगों ने दिया है, 2-3 मिनट का वक्त और इन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए दे दें। समीर भाई रुको, सीधा रुको। बर्थडे बॉय किधर है? बर्थडे बॉय 2 मिनट लगे। बर्थडे बॉय किधर है?